हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपीएम में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड मास का नियम। हाँ बच्चों, बोर्ड मास का नियम। बच्चों, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होती है। अब यहां पर देखो, इन क्वेश्चनों में जोड़, गुणा, भाग, घटाऊ, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, बार कोष्टक, ये सब के सब जब एक साथ दे दिया जाए तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक क्रम की आवश्यकता होती है और उस क्रम को हम बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले बच्चों, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है, बोर्ड मास कहते किसे हैं। यहां पर देखो बच्चों, ये लिखा है बोर्ड मास, BODMAS। अब यहां पर देखो, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसके अलावा एक ब्रैकेट और होता है जिसे हम कहते हैं बार ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और रेखा कोष्टक। ये चार प्रकार के कोष्टक होते हैं। उसके बाद हम सोल्व करते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बच्चों गुणा, यानी मल्टीप्लाई, और इसको विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है यदि हमको ऑफ दिया हुआ है तो। फिर हम करते हैं डिवीजन, फिर नंबर आता है डिवीजन का। उसके बाद मल्टीप्लाई का नंबर आता है, एम का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। बच्चों, इस प्रकार के जब हमको क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कोष्टक सब कुछ दे दिया जाए तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस क्रम में सोल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो संख्या है उनको सोल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ किया जाता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस क्रम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है और इसे हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। अब बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास का जो नियम है वो किस प्रकार अप्लाई होता है, तो इसी को आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। बच्चों, यदि आपका बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप अपने बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बच्चों, यदि आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं आपका बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आज आपका क्लियर होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे जो घंटी वाला बटन दिया हुआ है उसको आप जरूर दबाएं। तो चलो बच्चों, एक एक करके हम हमारे इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम से। बच्चों, यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमको दिया है 2 + 5 × 3 + 2। अब इस क्वेश्चन में हमको जोड़ और गुणा ये दो चीजें दी गई है, तो इसमें हम पहले किसको सोल्व करेंगे? यहां पर देखो, पहले नंबर किसका आता है? पहले नंबर आता है गुणा का। यहां पर हमको डिवीजन, ऑफ और ब्रैकेट ये तीनों चीजें नहीं दी है। यहां पर हमको मल्टीप्लाई दी है और एडिशन दी है, दो चीजें दी है, तो इसमें पहला जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई का आएगा। तो यहां पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका एडिशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे 5 × 3, यानी 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 2 को ऐसे लिख देंगे, प्लस 5 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये 15 और प्लस ये 2। अब इन सभी को आप जोड़ लो, 2 और 15 17 और 2 बराबर ये 19 हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों, हमारा अगला एग्जाम्पल ये रहा, 2 + 4 × 3 + 3 - 2 × 5। अब यहां पर हमको मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तीन चीजें दी है, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीप्लाई, यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन, गुणा, गुणा का नंबर सबसे पहले आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन है, और ये तीन चीजें हमको दी नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे 4 × 3 इसको सोल्व करेंगे और 2 × 5 इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 का कोई काम नहीं है तो हम 2 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर प्लस 4 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 12, प्लस 3 माइनस
2 और 5 को गुणा करेंगे तो ये 10। अब 2, 12 को और 3, इन तीनों को जोड़ करके और 10 को घटा देंगे तो 2 और 12 14, 3 17, ये हो जाएंगे आपके 17 माइनस 10 बराबर ये 7 आपका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहां पर देखो आपको भाग दिया है, कोष्टक दिया है, गुणा दिया है और प्लस दिया है। अब यहां पर हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? यहां पर देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कोष्टक वाली जो संख्या है उसको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। अब कोष्टक वाली संख्या कौन सी है? यहां पर देखो ये कोष्टक, इसके अंदर है 2 गुणा 3 प्लस 4। बच्चों यदि आपको कोष्टक दे दिया जाए तो आप सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो इस कोष्टक के ऊपर होना चाहिए, यानी कोष्टक के अंदर जो संख्या है उनको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। यानी इनको आप भूल जाओ, जो बाहर क्या है क्या नहीं उन सबको आप भूल जाओ, केवल कोष्टक के ऊपर आप अपना ध्यान फोकस कर लो। कोष्टक के अंदर जो संख्या है उनको आपको सोल्व करना है। अब कोष्टक के अंदर भी वापस हम बोर्ड मास का जो क्रम है उसको ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यदि भाग दिया है तो भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, यदि मल्टीप्लाई दिया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहां पर देखो हमको गुणा और जोड़ ये दो चीजें दी है, तो पहले कौन सी संख्या को सोल्व करेंगे? पहले हम इस गुणा वाली संख्या को सोल्व करेंगे, यानी 2 और 3 को गुणा करेंगे, फिर हम इसमें 4 जोड़ेंगे। इस प्रकार देखो 20 को हम भूल जाते हैं, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। फिर भाग ये कोष्टक, 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 प्लस ये 4 कोष्टक और प्लस ये 4। अब 6 और 4 को जोड़कर हमारा कोष्टक खोल देंगे, ये हो जाएगा आपका 20 भाग 10 प्लस 4। कोष्टक हमारा खुल चुका है। अब यहां पर देखो पहले कौन सी संख्या को सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। यहां पर देखो पहला नंबर किसका आता है? डिवीजन का, यानी भाग वाली संख्या का। यानी सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे। तो 10 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 मर्तबा, प्लस 4 जोड़ देंगे बराबर 2 और 4 6। ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, याद रखो बच्चों, यदि आपको कोष्टक दे दिया जाए तो सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सोल्व करो। बाहर वाली संख्याओं को आप पहले भूल जाओ, केवल आपका पूरा का पूरा ध्यान इस कोष्टक के ऊपर होना चाहिए। कोष्टक के अंदर आपको क्या दिया है? अब कोष्टक के अंदर भी पहले भाग है तो पहले आप भाग को सोल्व करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ और बाकी करो। ठीक है, देखते हैं बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यहां पर हमको 27 भाग 3 यानी भाग वाली संख्या दी है, जोड़ दिया है, गुणा दिया है, सब्ट्रैक्शन यानी बाकी दिया है और भाग दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। यहां पर देखो पहला नंबर किसका आता है? डिवाइड का। तो यहां पर पहले हम डिवाइड करेंगे, तो चलो करते हैं डिवाइड। यानी ये जो 27 है इसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे? 3 का भाग 27 में देते हैं तो आता है ये 9, फिर प्लस 2 गुणा ये 5। अभी इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, क्यों? यहां पर देखो एक भाग वाली संख्या और है, यहां लगाएंगे हम माइनस। अब 2 का भाग देंगे 4 के अंदर, भाग जाएगा आपका ये 2 मर्तबा। ये देखो बच्चों हमारा जो भाग है वो सरल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई का नंबर आता है। तो यहां पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 को गुणा करेंगे, 9 प्लस 5, 2 को गुणा करते हैं तो 10 माइनस ये 2, 9 और 10 को जोड़ते हैं तो 19 माइनस ये 2, सरल कर दो इसको, यह आ जाएगा आपका 17 आंसर। बच्चों यदि हम बोर्ड मास के नियम का पालन करते हैं तो ये हमारे जो क्वेश्चन जो हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं इनका जो आंसर है वो बहुत ही छोटा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप देखकर बच्चों बिल्कुल भी मत घबराओ, केवल आपको ये बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड मास का जो नियम है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, फिर ऑफ कीजिए, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस क्रम में यदि आप
क्वेश्चन को सोल्व करोगे बोर्ड मास के, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देखो एडिशन दिया है, कोष्टक दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है और डिवीजन दिया है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, यहां पर देखो बोर्ड मास के नियम हमें क्या कहता है, बोर्ड मास के नियम हमें यह कहता है यदि ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो। तो यहां पर आप इस बाहर वाली जो संख्या है इसको भूल जाओ, आपका पूरा का पूरा ध्यान कहां पर होना चाहिए, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इन संख्याओं के ऊपर आपका बच्चों पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। यानी सबसे पहले आप ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो संख्या दी गई है इसको आपको सोल्व करना है, और इसमें भी आपको फिर क्रम देखना है कि पहले क्रम किसका आएगा। तो यहां पर देखो हमको दिया है ये घटाओ और ये भाग, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दो चीजें दी है। तो पहले नंबर किसका आएगा, पहले नंबर आएगा यहां पर देखो डिवीजन का, और सब्ट्रैक्शन का लास्ट में नंबर आता है। तो पहले यहां पर हम किसको सोल्व करेंगे, ये जो डिवीजन वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे, यानी डिवीजन पहले करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे इस कोष्टक को खोलने के लिए। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये जो बाहर वाली संख्या है इससे तो हमें अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। 32 को ऐसे ही उतार दिया, प्लस 4 इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर कोष्टक 8 माइनस 3 का भाग 6 के अंदर कितनी बार जाएगा, ये 2 बार। फिर आप लिख दो यहां पर 32 प्लस 4 कोष्टक 8 में से 2 को घटा दो, तो ये हो गया आपका 6। अब यहां पर देखो बच्चों ध्यान दो, कोष्टक के अंदर 6 है और कोष्टक के बाहर क्या है 4 है, और इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में यहां पर गुणा का चिन्ह है। जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 4 गुणा ये 6। अब यहां पर पहले किसको सोल्व करेंगे, 32 प्लस 4 को सोल्व करेंगे या 4 इंटू 6 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों पहले किसका नंबर आता है, यहां पर देखो मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई का नंबर आता है फिर एडिशन का नंबर आता है। तो यहां पर पहले हम ये गुणा करेंगे, 4 और 6 का हम पहले गुणा करेंगे फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो यहां लिख देंगे हम 32 प्लस 6 और 4 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24, और बराबर क्या आ जाएगा 4 2 6, 2 और 3 5, ये 56 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत शानदार एग्जाम्पल है बच्चों। यहां पर देखो हमको छोटा कोष्टक दिया है, मझोला कोष्टक दिया है, डिवीजन दिया है, एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, और यहां पर बच्चों आपको मल्टीप्लाई भी करने को मिलेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, और बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, चलो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहां पर हम इस छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और इस ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम छोटे जो ब्रैकेट है ये हमारा, इसको सोल्व करेंगे। आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है ये जो छोटा कोष्टक है इसके अंदर वाली जो संख्या है इन संख्याओं के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ये जो बाहर क्या लिखा है क्या दिया है इसको आप पहले भूल जाओ, इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो, केवल और केवल आप ध्यान दो ये जो छोटा कोष्टक दिया है इसके अंदर आपको क्या दिया है इसके ऊपर ध्यान दो। अब इसमें भी बच्चों देखो भाग, जोड़ और घटाओ ये 3 चीजें दी है। तो इसमें सबसे पहले किसका नंबर आएगा, यहां पर देखो यदि हम बोर्ड मास का नियम देखते हैं तो पहला जो नंबर आता है वो इस भाग का नंबर आता है, फिर जोड़ और घटाव का नंबर आता है। तो सबसे पहले हम इस भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। अब देखो बाहर वाली संख्या से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो जैसा है वैसा का वैसा हम उतार देंगे। 12 प्लस ये कोष्टक 3, फिर कोष्टक 6 प्लस 2 माइनस, अब यहां पर रुक जाओ आप, क्यों, ये माइनस हमने लगा दिया है तो अब पहले आप 3 का भाग 6 के अंदर दो,
कितनी बार जाएगा? 2 मरतबा। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 2, फिर कोष्टक लगा करके प्लस 6 माइनस 3, इसको ऐसा ही उतार देंगे क्योंकि अभी इसका नंबर नहीं आया है। अब यहां पर देखो 6 और 2 को जोड़ करके और 2 को घटा देंगे, 12 को आप ऐसा ही उतार दो, अभी इसका नंबर नहीं आया है। 3 को भी उतार दो, ये कोष्टक 6 2 8, 8 माइनस 2, मैं डायरेक्ट इसको घटा रहा हूं, 6 2 को जोड़ करके और 8 घटा रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका ये 6। फिर मैंने लगा दिया है कोष्टक, फिर प्लस 6 माइनस 3 और ये कोष्टक। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो छोटा कोष्टक दिया है इसके अंदर 6 दिया है और बाहर क्या दिया है? 3। इसका मतलब ये हुआ जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा। यहां पर कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है ना आपको? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 प्लस कोष्टक 3, फिर यहां लगाएंगे हम गुणा का चिन्ह और लिखेंगे ये 6, फिर प्लस 6 माइनस 3 और ये कोष्टक। अब यहां पर देखो बच्चों, ये छोटा कोष्टक है, ये हमारा ओपन हो चुका है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब नंबर आएगा बच्चों, यहां पर देखो ये मिडिल ब्रैकेट है, इसका नंबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास के अंदर किसका नंबर आता है? बी ब्रैकेट का नंबर आता है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उनको पहले सोल्व किया जाता है। तो अब यहां पर देखो ये ब्रैकेट्स हमको दिया हुआ है, मिडिल ब्रैकेट्स, इसके अंदर वाली जो संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे। बाहर क्या है इसको आप भूल जाओ, तो बाहर 12 है तो हम 12 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर प्लस, अब यहां पर पहले कौन सी संख्या सोल्व होगी? देखो मल्टीप्लाई, पहले नंबर किसका आता है? मल्टीप्लाई का, तो 3 और 6 को गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 18 प्लस 6 माइनस ये 3। अब 18 6 को जोड़ करके और हम 3 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 18 और 6, ये 24 माइनस 3। 24 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 21 बराबर 1 2 3 और 2 और 1 3, ये 33 आपका आंसर आ गया। बच्चों यदि आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं यहां पर पुनः उतारता हूं। देखो हमारा क्या दिया था? 12 प्लस कोष्टक 24 माइनस ये 3, ये हमको दिया था, यहां से आया था। 18 और 6 को जोड़ा तो कितने आ गए? 24 और माइनस 3, ये माइनस 3, ये 12 का यहां था, यहां पर हमने 12 लिख दिया। 24 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 24 में से 3 को घटाएंगे तो ये 21 बराबर ये 33 हमारा आंसर आ गया। बच्चों ये रहा हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन। यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा बच्चों। यहां पर देखो आपको ये छोटा कोष्टक भी दिया है, ये बीच वाला कोष्टक भी दिया है, यहां पर देखो आपको ये बड़ा कोष्टक भी दिया है, यहां पर आएगा आपका ये बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक भी दिया है, यहां पर आपको देखो गुणा भी दिया है, रेखा कोष्टक भी दिया है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहां पर देखो बच्चों आपको ऑफ का, यहां पर देखो आपको ऑफ भी दिया है। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? बच्चों मैंने बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको पीछे दिए हैं, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको ये जो क्रम है बोर्ड मास का, इस क्रम के अनुसार आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चले जाना है। यदि आप इस क्रम के अनुसार इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, यूं चुटकियों में आप इसको सोल्व कर दोगे। चलो देखो बच्चों अभी हम इसको चुटकियों में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? यहां पर देखो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ये बार ब्रैकेट। सबसे पहला जो नंबर आएगा, ये जो बार ब्रैकेट है इसका नंबर आएगा, यानी ये जो रेखा कोष्टक है इस रेखा कोष्टक को ही हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद नंबर आएगा इस छोटे कोष्टक का। तो बाकी वाली जो संख्या है इसको हम पहले एक बार ऐसा ही उतार देंगे, 3 को ऐसे ही उतार देंगे, कोई काम नहीं है अभी इसका। 4 का 2 इसको भी ऐसे उतार देंगे, कोई काम नहीं है। कोष्टक लगा करके 3 इसको भी उतार देंगे, कोई काम नहीं है। ये छोटा कोष्टक। अब देखो
इस रेखा कोष्टक को हमें हटाना है, यानी इस बार को हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 को सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। हालांकि यहां पर देखो बच्चों डिवीजन भी दिए है, लेकिन डिवीजन से पहले क्रम में क्या आता है, ये बार कोष्टक का नंबर है। तो पहले हम बार कोष्टक को सोल्व करेंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, तो ये भाग 2, ये कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक प्लस 8। अब क्या करेंगे बच्चों, अब किसका नंबर आएगा, अब यहां पर देखो छोटा कोष्टक का नंबर आएगा। यहां पर देखो बोर्ड मास का जो क्रम है उसमें बार कोष्टक के बाद में नंबर आता है आपका इस छोटे कोष्टक का। तो छोटे कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको पहले हम सोल्व करेंगे। तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। 4 का 2 माइनस कोष्टक 3 प्लस 8 में 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4 और कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक प्लस 8। अब इस कोष्टक को खोल दो आप, 3 और 4 कितने होते हैं, 7, तो ये हो जाएगा 3, फिर 4 का 2 माइनस कोष्टक 3 और 4 ये हो गए आपके 7 और यहां कोष्टक ये बड़ा कोष्टक प्लस 8। अब किसका नंबर आएगा बच्चों, सबसे पहले हम इस कोष्टक को खोलेंगे। तो इसको खोलेंगे तो ये 3, फिर 4 का 2 माइनस ये 7, यहां लिख देंगे हम 7 और ये आ गया आपका बड़ा कोष्टक ये प्लस 8। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला कोष्टक है इसको सोल्व करेंगे। ये बार वाली संख्याओं को आप भूल जाओ, इस बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर देखो क्या लिखा है, 4 का 2, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब होता है का और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा 3, 4 का 2, 4 गुणा 2 माइनस 7 और प्लस ये 8 बराबर। अब मैं आगे इसको यहां से सोल्व करता हूं। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 माइनस 7, यहां लिख देंगे हम 3, 8 माइनस 7 और प्लस ये 8। 8 से 7 को घटाएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 3 बड़ा कोष्टक 1 और प्लस ये 8। अब देखो दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा है, तो 3 और 1 को गुणा कर देंगे। 3 गुणा 1 प्लस 8, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 ही आएंगे, प्लस 8 बराबर ये 11 हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखा बच्चों, दिखने में ये क्वेश्चन कितना लंबा और कितना हार्ड और उलझा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने बोर्ड मास के नियम को यहां पर अप्लाई किया, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमने इसको क्रम वाइज सोल्व किया, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो चुका है। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको बच्चों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।